फ्रेंड्स, वेलकम टू GTS। तो क्या हाल है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कार्बन चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री क्लास 10th का। ठीक है, खास करके मैंने जानबूझ करके ये चैप्टर उठाया है आज पढ़ने के लिए, बिकॉज इसमें ज़्यादा मार्क्स के भी चैप्टर्स आते हैं और ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके 8 से 9 नंबर के क्वेश्चंस इस बार खास करके, वैसे ये 7 से 8 नंबर का आता है पेपर में बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में, पर इस बार के चांसेस में लगता है क्योंकि रिडक्शन हुआ इस बार सिलेबस, तो सिलेबस रिडक्शन की वजह से इस बार ज़्यादा वेटेज हो सकता है, ये 9 से 10 नंबर के भी आ सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट कर देना चाहिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और ज़्यादा मार्क्स गेन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 4th चैप्टर है हमारा NCERT में, 4th नंबर पे चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो क्या है कि देखो आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे। हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सब सुना है आपने। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सब कुछ। पर इसमें किसी पे आपने देखा होगा कि किसी पे एक चैप्टर आया हो क्लास 10th में, सोडियम एंड इट्स कंपाउंड नहीं है चैप्टर, लिथियम एंड इट्स कंपाउंड नहीं है चैप्टर, हीलियम एंड इट्स कंपाउंड नहीं है चैप्टर। सिर्फ और सिर्फ किस पे चैप्टर है? तो कार्बन पे चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कहीं ना कहीं इस बात से पता चलता है कि जो कार्बन है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एलिमेंट है, और इसलिए इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसके एक चैप्टर ही इसका बन गया है, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, अब सबसे पहले ना थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स कार्बन के मैं आपको बता दूं। जैसे कार्बन से जो डायमंड्स होते हैं वो कार्बन का बना होता है। अब देखो आपका दिमाग बिल्कुल अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग बिल्कुल वो हो जाएगा, यार डायमंड तो इतना ज़्यादा शाइनी होता है और कार्बन इतना काला होता है, कैसे बन सकता है डायमंड उससे? तो देखो है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ना, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर ये होल्ड करके रखता है। जैसे कार्बन से ग्रेफाइट पर पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट जो होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, वो भी किससे बना होता है? कार्बन से। अब देखो कार्बन दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में, और जो हमारा पेंसिल है उसमें क्या बहुत सॉफ्ट सब्सटेंस होते हैं, वो जो ग्रेफाइट होता है आराम से टूट जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों कार्बन से मिलकर बना और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना हुआ दोनों, और देखो दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क है। तो कहने का मतलब जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली डिफरेंट हो सकती है दिखने में, पर केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी बिल्कुल सेम होती है, किसकी? डायमंड की और ग्रेफाइट की। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्यों बन गया? बिकॉज कार्बन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है बिकॉज कार्बन के आज इस टाइम पर मिलियंस और बिलियंस ऑफ जो कंपाउंड्स है वो बने हुए हैं। बिलियंस, मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बने हुए हैं, करोड़ों कंपाउंड है इस अर्थ पे अभी इस कार्बन से बने हुए, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन के बारे में। होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एटॉमिक नंबर हमारा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी 6 इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है। और इसकी वैलेंसी क्या? पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर जो है इसका वो कितना है? 4 है, वो सॉरी 6 है। और जो इसकी वैलेंसी है, कॉन्फ़िगरेशन पे लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या होगा इसका? 2 पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसकी अगर वैलेंसी की बात की जाए दोस्तों तो वैलेंसी इसकी है 4। कितनी वैलेंसी है? 4। लास्ट में देखो 4 है, यानी कि ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो 4 से कम होता है तो जनरली वो वैलेंसी होती है, 4 तक है तो वैलेंसी होती है। 4 से अगर ज्यादा होगा लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो हम क्या करते हैं? 8 में से माइनस कर देते तो वैलेंसी आ जाता है। ठीक है, खैर वैलेंसी का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी वैलेंसी इसकी कितनी है? 4 है। ठीक है, आप ऐसे पता कर सकते हो। और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में दिखे वो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंसी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कंबाइनिंग, यानी इसको कंबाइन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या लूज या गेन कर सकता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है इसके पास कंबाइन करने के लिए। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लास्ट में और जो लास्ट ऑर्बिट में दिख जाए ना वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हो 2,5, अब इसकी जो वैलेंसी है ना इस वाले कंपाउंड की, इसकी वो एलिमेंट की, इसकी वैलेंसी है 3। देखो अब लास्ट में 5 है तो 4 से ज्यादा है ये, तो 8 में से माइनस करो 5 को, इसकी वैलेंसी हो गई 3, यानी -3 होती है इसकी वैलेंसी। और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका वो कितना है? 5 है। देखो है कि अलग अलग है कि नहीं बताओ? वैलेंसी -3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जस्ट लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन दिखे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पर वैलेंसी के लिए देखना पड़ता है कि कितने इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है या कितने की ज्यादती है। ठीक है, इसको 8 इसको चाहिए लास्ट में, तो इसको कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, तो उधार लेगा 3 इलेक्ट्रॉन किसी से?
-3 इसकी वैलेंसी होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। लेकिन हम तो खैर कार्बन की बात कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हैं? 4 है, 4। वैलेंसी भी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 4 है। क्लियर है? तो ये जनरली एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कार्बन का, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि सर कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है? कोई तो ऐसी वजह होगी कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनाने की। यस एग्जैक्टली, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स इसलिए बने हैं बिकॉज कार्बन के बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज है। अच्छा, प्रॉब्लम यहां पर ये है, आप दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं बच्चों कि कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड्स तो बनाता ही है। अब कार्बन कंपाउंड जब बनाएगा, जब कोई भी एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब कार्बन क्या करता होगा सोचो। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम की बात करता हूं, चलो देखो इधर, मैं अगर यहां पर सोडियम की बात करता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, लास्ट में कितना है दोस्तों? 1। देखो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, 2,8 अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये एक दे देगा किसी को। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो Na पे क्या आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन है दोस्तों 2,6 एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है, ऑक्सीजन का। तो 2,6 का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको कितना और चाहिए 8 पूरा करने के लिए? भाई इसके लिए देना आसान नहीं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में, इसके लिए लेना आसान इलेक्ट्रॉन। तो लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? ये 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आ जाएगा 2,8। अच्छा 2 इसने उधार लिया इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई -2। यहां पर वैलेंसी कितनी थी? +1। कितनी? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था। देखो फॉर एग्जांपल अगर Na है और क्लोरीन के साथ ऐड होना चाह रहा है, तो क्लोरीन को कितने की कमी है? इसका कॉन्फ़िगरेशन है 287 और सोडियम के वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है 281। अब सोचो इसके पास एक एक्स्ट्रा, इसके पास एक की कमी है। इसका मतलब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखो ना, एक Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लिया, अगर इससे इसने उधार लिया Cl ने एक इलेक्ट्रॉन, तो Cl पे आ जाएगा एक माइनस का चार्ज। अब दोनों क्या है? चार्ज है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और दोनों मिलकर क्या बना लेगा? एक कंपाउंड बना लेगा, NaCl, नमक। सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग घर में खाते हैं। इसी तरह से किसी भी एलिमेंट को अगर कंपाउंड बनना होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है या ये फिर गेन करता है ना। यानी कि अगर मेटल है तो वो लूज करेगा और जो नॉन मेटल है वो गेन करेगा, है ना। तो मतलब किसी को भी कंपाउंड बनाने के लिए भाई इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करना पड़ता है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये तो चलो लूज गेन कर रहा था, जरा कार्बन के बारे में बताओ आप। जैसे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, एटॉमिक नंबर 6 है, तो बताओ अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्या करेगा ये? किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे के अपना कंपाउंड बनाएगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेके अपना कंपाउंड करेगा? अब कार्बन यहां पर फंस जाता है, ठीक है। कार्बन को बहुत सारा कंफ्यूजन है, पर कार्बन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। देखो कार्बन के लास्ट में 4 है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ना तो ये ले सकता है, ठीक है। बिकॉज क्यों नहीं कर सकता? ऐसा देखो, मैं शॉर्टकट में आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं। कार्बन के पास 2 शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं। ये न्यूक्लियस है कार्बन का, न्यूक्लियस में बैठे होते हैं प्रोटॉन। कौन बैठे होते हैं न्यूक्लियस में? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया मैंने। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, चलो पहले मैं बात करता हूं कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता किसी को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं सकता? वाई कांट लूज, दे किसी क्यों नहीं सकता? देखो जरा ध्यान से। अच्छा बताओ, यहां पर 6 प्रोटॉन बैठे कहां पर? न्यूक्लियस में। 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, तो वो न्यूक्लियस में बैठे होते हैं। अच्छा न्यूक्लियस में प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन साइज बहुत छोटा है। देखो 2 ही शेल है इसके पास, तो साइज तो इसका छोटा होता है, एटॉमिक साइज। तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा ना दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन इन चारों इलेक्ट्रॉन को, ये जो अंदर में प्रोटॉन बैठा है वो प्रोटॉन बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इन चारों को खींच रखा है। मतलब इसको जाने नहीं दे रहा कहीं पर। अगर ये चाहता भी है कि भाई मैं लूज कर दूं, इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, पर ये लूज होने नहीं देता। कौन? क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, कहीं न्यूक्लियस भी लिखा रहता है, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है छोटे साइज होने की वजह से कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। पेपर में अगर आ गया क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता कार्बन, या कोई किसी ने पूछ दिया आपसे, क्या बोलोगे? बिकॉज आपको 2 बात बोलनी है कि देखो वी नो दैट द कार्बन हैज स्मॉल साइज, ओके। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको लिख भी सकते हो, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन्स। अब क्यों नहीं लूज कर सकता? आपने देख लिया, स्मॉल साइज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए चलो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, पर 3 बचे ना, इन तीनों पे और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी को ये लूज कर दे। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता। सर गेन क्यों नहीं करता? गेन तो कर ही सकता है, इसे ले सकता है। देखो अभी हमने बोला कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन, मतलब वाई कांट, यहां पे इसको समझते हैं वाई कांट
गेन, ये सर गेन क्यों नहीं कर सकता? देखो गेन इसलिए नहीं करता बिकॉज देखो इसके लास्ट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं 4 इलेक्ट्रॉन फटाफट जल्दी से बना देता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है कार्बन का। कार्बन की बात हो रही है, देखो ध्यान सुनना, ये तो बात की आपने कि क्यों नहीं ले सकता, मतलब क्यों नहीं दे सकता किसी को, लूज क्यों नहीं कर सकता, यहाँ बात हो रही क्यों नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेके भी तो कंपाउंड बना सकता था, पर ले भी नहीं सकता। पर क्यों? देखो अंदर में प्रोटॉन बैठा है, यहां पर प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं। स्मॉल, इतना साइज स्मॉल होता है ना कार्बन का, बिकॉज इसके लास्ट ऑर्बिट में, जो लास्ट सेकंड ऑर्बिट है इसका, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो छोटा होता है साइज जो है ना, इलेक्ट्रॉन वो जो ऑर्बिट है इसका साइज छोटा है। अब मान लो कि एक रूम है फॉर एग्जांपल, वो बहुत छोटा रूम है, रूम की कैपेसिटी है 10, मतलब 10 लोग आते ही रूम भर जाता है, एक मतलब एक भी स्पेस नहीं बचता 10 रूम, मतलब 10 लोगों से भर करके ना उस रूम में। अब उस रूम में अगर 11वां पर्सन कोई आ जाए तो 12, 13, 14 क्या होगा, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, सब एक दूसरे को धक्का देंगे, है ना, मतलब धक्का देकर निकाल देंगे सीधा गेट से। मतलब ये है कि एक रूम की कैपेसिटी जितनी है उसमें उतने ही इंसान आ सकते हैं ना, उतने ही पर्सन आ सकते हैं। अब उससे ज्यादा आएगा तो क्या होगा, एक दूसरे के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा ना, रिपल्शन मतलब धक्का देकर भगाएंगे, चल भाई निकल, 10 ही लोगों की जगह है ना, लिफ्ट में अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा। तो नॉर्मली वही हाल है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि यहाँ पर जो 4 जो ऑर्बिट है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी इनके पास। देखो अगर इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करता है ना इसमें कहीं से, मान लो कहीं से इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर रहा है इस ऑर्बिट में, जैसे इलेक्ट्रॉन आता है भाई क्या होगा, मान लो कि थोड़ा देर इलेक्ट्रॉन आ गया, आते ही क्या होगा, भीड़ बढ़ जाएगा इस पर। जब छोटे से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की भीड़ बढ़ेगी तो आप खुद सोचो, इन दोनों, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है। इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा, इतना रिपल्शन हो जाएगा कि इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा भाई साहब, है ना, इसका ऑर्बिट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है कार्बन, ना ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अब करेगा क्या भाई, फिर कार्बन के इतने सारे मिलियन ट्रिलियन ऑफ कंपाउंड्स कैसे बन गए? तो देखो इनके कंपाउंड्स इसलिए बने हैं बिकॉज ना तो ये लूज करता, ना तो ये गेन करता है। पर भाई एक बात बताओ, ये शेयर तो कर ही सकता है, 2,4 है। मान लो कोई दूसरा एटम आया, उसने बोला भाई देखो मैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा हूं, आप भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दो, हम शेयरिंग करते हैं। हम उसको ना तो आप कंप्लीटली मुझे दो, मान लो कोई एटम एक्स है और ये कार्बन के पास आया, बोला भाई देख मैं 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे रहा हूं, तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दो। हमने शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की, ना तो मैं कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें दूंगा, ना तुम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मुझे दो। हम शेयरिंग कर लेते हैं और तब जाके कंपाउंड बना लेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड मैं आपको बना के दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा यकीन हो जाएगा। देखो जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही आप लोग उससे जो है अवेयर हो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा C, ठीक है, और इधर है ऑक्सीजन, इधर भी आया ऑक्सीजन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, आपने पहले से सुना होगा CO2, तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन क्या कहता है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है पता है पहले से, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। देखो ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 6 और कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर है 8 और कॉन्फ़िगरेशन क्या है 8 होता है एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। तो लास्ट में कितने 6, इसको 2 और चाहिए भाई, इस ऑक्सीजन को 2 मिला, ये ऑक्सीजन है, इसको 2 मिला, 2 मिलते ही क्या हो जाता है, इसको ऑक्सीडेट पूरा। तो इसके बाद 6 ऑलरेडी लास्ट में है, 2 और चाहिए लास्ट में इसको। तो देखो क्या करेगा, इसको ये भी कह रहा भाई साहब मुझे भी 2 दिलवा दो कहीं से, तो मेरा भी काम बन जाएगा। कार्बन क्या कहता है भाई देख मेरे पास, कार्बन के पास कितना लास्ट में 2,4, देखो लास्ट में कितना कार्बन के पास 4। ये कहता है देखो तुम ऐसा करो 2 तुम ले लो, ठीक है 2 तुम ले लो, पर अपना भी इलेक्ट्रॉन आप दो। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ठीक है भाई मैं अपना भी इलेक्ट्रॉन यहां रखता हूं, ठीक है, ये कहता है ठीक है भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन यहां रखता हूं। ऑक्सीजन क्या करता है, ठीक है भाई लाओ 8 इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये ऑक्सीजन क्या करता है, लाओ भाई हमारे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन कहता है भाई तुमने मेरा 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तुमने भी 2 इलेक्ट्रॉन मेरा लिया, तो तुम ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है मेरा ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, ये बोलेगा अच्छा मेरा ये 2 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। तो कार्बन कहेगा ठीक है भाई साहब अपना काम कर लेते हैं हम। तो कार्बन के सर्कल में देखो अब कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम CO2 कहते हैं। अब खुद सोचो कि कार्बन तो अभी ना तो लूज कर रहा था ना तो गेन कर रहा था, अभी कंपाउंड इसने बना लिया। कैसे बनाया, ना तो लूज किया इसने ना ही गेन किया, जरूरत ही नहीं पड़ी इसको, ना तो इसको देने की जरूरत पड़ी ना इसको देने की जरूरत पड़ी, कंप्लीटली है ना। इसने सिर्फ शेयरिंग किया है भाई, ये दोनों मिलकर खाएगा इसको, समझ लो एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों मिलकर काम चलाएगा। क्लियर चीज, तो शेयरिंग करके इसका काम बन गया। तो शेयरिंग करके ही कार्बन क्या करते हैं, अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। और कार्बन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है 2, ठीक है, वो हम इस क्लास में नहीं बात करेंगे उसकी, अगली क्लास में। ये तो जस्ट वार्म अप के लिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, छोटी सी वीडियो, पूरा कंप्लीट अगर आपने देखा है अच्छी बात है, समझ में आया होगा कार्बन की कहानी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो कार्बन जो है इसको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, इसके पीछे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो बिल्कुल छोड़ना मत, और
अगली क्या कोई सी वीडियो मत छोड़ना, बिकॉज कार्बन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं कटा इसमें से, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ इस एग्जाम में, राइट। और वो सब पढ़ाऊंगा, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, है ना, हर चीज़ पढ़ाई होगी इसमें। और दूसरी बात ये है कि आप नॉर्मली कार्बन के बारे में ये इंट्रोडक्शन था, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप फटाफट जल्दी से इसको लाइक कर देना, कमेंट करना अगर कोई प्रॉब्लम है ऐसी तो समझने में। और दूसरी बात ये कि अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लेना ऑल पर, ठीक है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन ना आपके पास टाइम टू टाइम मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।